राधे राधे बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं औसान माता की एक बहुत ही प्यारी सी कथा लेकर आई हूँ, जो एक ननद भाभी और नागिन पर आधारित कहानी है। कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कथा को पूरा सुनने के बाद ही समझ में भी आता है और पूरा फल भी प्राप्त होता है। अधूरी कथा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ज्वाइन का बटन दबाएं और चैनल की सदस्यता लें। एक बार प्रेम से बोलो औसान मैया की जय। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटा बड़ा था, उसकी शादी हो चुकी थी। बेटी के लिए किसान रिश्ता ढूंढ रहा था। किसान की बहू और बेटी में बहुत ही पटती थी। दोनों ही आपस में बहनों जैसा प्यार करती थीं और सहेलियों की तरह दोनों साथ साथ रहती थीं। जहाँ भी जाती साथ जाती थीं, खाना पीना खाती तो साथ खाती थीं। तो ऐसे ही एक दिन की बात है कि किसान की बहू ने कहा अपनी ननद से कि चलो जरा खेत पर हो आएं। तो दोनों खेत पर गईं। वहां पर देखा कि खेतों में बहुत सारी घास वगैरह उगाई थी। सावन का महीना था, इसलिए खेतों में बहुत सारी घास उगाई थी। तो भाभी ने कहा अपनी ननद से कि तुम यहाँ मेड़ पर बैठो और मैं जरा खेतों से घास साफ कर लेती हूँ। और वह मेड़ पर बैठ गई। उसकी भाभी घास साफ करने लगी। लेकिन कहावत है कि खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी में करे। तो उसकी ननद भी खाली थी, तो उसे कुछ नहीं सूझा। तो उसने वहीं पास पड़ा हुआ एक डंडा उठा लिया। छोटा सा डंडा वहीं पर पड़ा हुआ था, उसको उठा लिया और मेड़ के पास वहीं पर वह उसी डंडे से मिट्टी खोदने लगी। संयोग बस उसी मेड़ के पास एक बिल था, उसी के अंदर नागिन ने अपने अंडे दे रखे थे। खोदते खोदते वह बिल पर भी खोदने लग गई और गलती से अनजाने में ही उसने नागिन के 6 अंडे फोड़ दिए। नागिन कहीं गई हुई थी और तब तक वह वहां पर पहुंच गई तो उसने देखा कि इसने तो 6 अंडे फोड़ दिए हैं मेरे। अब नागिन के क्रोध का ठिकाना ना रहा। वह क्रोधित हो गई और उसकी ननद को काटने के लिए दौड़ी। उधर भाभी ने देखा कि नागिन ननद को काटने के लिए दौड़ी है, तो घास फूस छोड़कर तुरंत बहुत ही तेजी से भाग कर आई और नागिन और ननद के बीच में खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर नागिन से विनती करने लगी, हे नागिन माता, आप मेरी ननद को माफ कर देना। जो भी गलती इन्होंने किया है वह अनजाने में किया है, जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। लेकिन नागिन तो गुस्सा भई चढ़ा था, उसके अंडे फूटे थे, वह मान नहीं रही थी। उसने कहा गलती से किया तो क्या किया तो इसने गलती। लेकिन तब भाभी फिर भी हाथ जोड़कर खड़ी रही। उसने कहा कि हे नागिन माता, जो भी दंड देना है आप मुझे देना, मेरी ननद को कोई भी दंड मत देना। तो उसकी ननद ने कहा, अरे भाभी आप ऐसा मत कहो। लेकिन फिर भी भाभी ने कहा, नहीं नागिन माता, आप जो भी दंड देना हो मुझे देना, लेकिन मेरी ननद को छोड़ दो, मेरी ननद को मत डसो। ऐसे कह के वो बार बार गिड़गिड़ाने लगी और रोने लगी। उसके आंसू देखकर और उसकी विनती सुनकर नागिन का दिल पिघल गया। तब नागिन ने कहा कि तुम इतनी विनती कर रही हो तो मैं तुम्हारी ननद को छोड़ दे रही हूँ, लेकिन अपना वचन याद रखना, भूलना मत। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं भूलूंगी नहीं, मैं अवश्य याद रखूंगी। तब नागिन ने उन दोनों को छोड़ दिया और दोनों ही अपने घर लौट आईं। धीरे धीरे समय बीता और कुछ दिनों बाद उसकी ननद की भी शादी हो गई, अच्छा घर भर मिल गया। तो ननद ससुराल चली गई, वहां पर अपना आराम से रहने लगी और ये भाभी अपने घर यहाँ पर रहने लगी। दोनों को बिल्कुल भी याद नहीं रह गया कि नागिन से भी कुछ वादा किया है। जब नहीं याद था तो अपना निश्चिंत होकर ये दोनों लोग अपना रह रही थी। कुछ दिनों बाद भाभी को एक बेटा पैदा हुआ और जिस दिन उसकी छठी थी उसी दिन नागिन चुपके से रात में आई और उसके बच्चे को उठाकर लेकर चली गई, क्योंकि नागिन अपना बदला कभी भी नहीं भूलती है। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि बच्चा तो उसके पास था ही नहीं। वह रोने पीटने लगी। उसने सबसे पूछा, सास से भी पूछा, सबसे पूछा, सबने कहा नहीं मेरे पास नहीं है तुम्हारा बच्चा। और वह रोने पीटने लगी, बहुत ही परेशान हो गई कि बच्चा कहाँ गया। सास ने भी ताने सुनाने शुरू कर दिए कि तुम बच्चे को भी नहीं देख सकती, एक बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती, मुझे देखो मैंने 2-2 बच्चे पाले,
मेरे तो कहीं नहीं खोए। तुम कैसे ऐसे रखती हो? तुम्हारे बच्चे घर के अंदर से गायब हो जाते हैं। बहुत डाँटा, बहुत सुनाया और बहुत जगह खोजा गया, लेकिन जब बच्चा नहीं मिला तो क्या करते, सब लोग संतोष मारकर चुप हो गए। 1 साल बाद फिर बहू को एक बेटा पैदा हुआ और छठी की रात फिर नागिन आई और उस बच्चे को भी उठाकर ले गई। अब तो सास और भी ताने सुनाने लगी। इधर इसके 2-2 बच्चे खोए थे बेचारी के, उधर सास के ताने। उससे तो जिया नहीं जा रहा था, वो एकदम परेशान थी। बहनों, किसान की बहू के 5 बेटे पैदा हुए और पाँचों को ही छठी की रात में नागिन आई और चुपचाप उठाकर लेकर चली गई। किसी को कुछ भी पता ही नहीं चल पाता था कि बच्चा जा कहाँ रहा है। फिर वह छठी बार गर्भवती हुई। इस बार उसकी सास ने तो उसको घर से ही निकाल दिया। उसने कहा कि तू बार-बार तेरे बच्चे पैदा होते हैं और तू अपने बच्चे की भी देखभाल नहीं कर पाती है। इतनी मुश्किल से तो पैदा होते हैं, इतना रुपया पैसा खर्च करो, उसके बाद तेरे बच्चे भी नहीं रह जाते। कहाँ चले जाते हैं, तुझे था पता ही कुछ नहीं रहता है। तो जब तू अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती है तो फिर तू यहाँ पर रहने की योग्य नहीं है। तू निकल जा मेरे घर से। तो जब सास ने घर से निकाल दिया, बेचारी बहुत ही दुखी हुई, लेकिन करती क्या, अब निकाल दिया था तो घर से निकलना पड़ा। अब सास ने घर से निकाला तो फिर दूसरा रास्ता उसे मायके का ही दिखाई दिया। वह अपने मायके में पहुंची, अचानक बेटी को देखकर उसकी माँ भी बहुत परेशान हुई। उसने पूछा, क्या बात है बेटी, तुम अचानक अकेले कैसे यहाँ आ गई? तब बेटी ने सारी कहानी सुनाई। उसकी माँ ने सुना और कहा कि बेटी तू परेशान मत हो, तुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तू यहाँ पर आ गई है, अब तेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। उसकी माँ औसान माता की परम भक्त थीं। वैसे तो सभी देवी-देवताओं की पूजा करती थी, लेकिन औसान माता की तो परम भक्ति थी, इसलिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को दुर्दुरिया चढ़वाती थी और औसान माता पर अटूट विश्वास भी था। उसे मन में विश्वास था कि जो भी मैं औसान माता से किसी दिन माँगूँगी, तो वह अवश्य देंगी। इसलिए उसने अपनी बेटी से कहा कि हे बेटी, औसान माता पर भरोसा रख, इस बार तेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होने वाला है। और उसी समय उसने औसान माता से मन्नत मांगा कि हे माता, इस बार मेरी बेटी के बच्चे की रक्षा करना, जो कोई भी ले जाता हो उससे बचाना और पता चले कि कैसे ले जाता है, जो खोए हुए हैं इसके पांचों बच्चे वो भी मिल जाएं। मैं आपकी दुर्दुरिया डबल करवाऊंगी। ऐसा उसने मन्नत मांगा और औसान माता तो उससे प्रसन्न थी ही, इसलिए औसान माता ने उसकी विनती को स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बीते, जब समय आ गया तो फिर उसकी बेटी को फिर बेटा पैदा हुआ। उसकी माँ को तो पूरा भरोसा था कि औसान माता इस बार कुछ नहीं होने देंगी, लेकिन जो किसान की बहू थी उसके मन में तो थोड़ा-सा डर था, क्योंकि वह भाई माँ थी और 5-5 बच्चे उसके गायब हो चुके थे। तो उसका बच्चा जब 4 दिन का हुआ तो उसके मन में चिंता बहुत बढ़ गई। उसने सोचा कि अब 1 ही दिन बाद छठी होने वाली है और छठी की रात में ही यह बच्चे हमारे गायब होते हैं। यही सब वह सोच रही थी, सोचते-सोचते रात में पता नहीं कब उसकी आँख लग गई और वह सो गई। तो रात में औसान माता ने उसकी चिंता को दूर करने के लिए सपना दिखाया। सपने में एक बूढ़ी माई के रूप में औसान माता आईं, हाथ में सोटी लिए हुए थीं, बाल उनके खुले हुए थे, चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। उन्होंने कहा, हे बेटी, तू किस चिंता में पड़ी हुई है? तब उसने कहा, हे माता, मेरे 5-5 बच्चे ऐसे ही छठी के दिन गायब हो गए हैं और फिर मेरे इस बच्चे की छठी होने वाली है। इसी चिंता में मैं हूँ कि मेरा बच्चा फिर ना गायब हो जाए। तब अवसान माता ने कहा, तू ये एक बात बता, कहीं तूने कोई मन्नत वगैरह तो नहीं माना या किसी को कोई वचन वगैरह तो नहीं दिया था? तब उसको याद आया अचानक। उसने कहा, हाँ, मैंने एक बार नागिन को वचन दिया था कि आप जो भी दंड देना हो मुझे देना, मेरी ननद को मत देना। तब अवसान माता ने कहा, यह वही है, नागिन ही तुम्हें दंड दे रही है और वही तुम्हारे बच्चों को ले जा रही है, क्योंकि तुम्हारी ननद ने उसके अंडे फोड़े थे, इसलिए वह तुम्हारे बच्चों को लेकर जा रही है। तब उसने कहा, हे माता, अब मैं क्या करूं? तब औसान माता ने कहा, बेटी, अब तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तू ये एक काम करना, जब छठी का दिन होगा जिस दिन, उस दिन शाम के समय तू घर के पीछे, क्योंकि नागिन पीछे से ही आती है, तो घर के पीछे तू 6 गड्ढे खोदना और उन 6 गड्ढों में 6 मटके गाड़ देना। उन 6 मटकों में तो खाने-पीने की अच्छी-अच्छी चीज़ें डाल देना,
जैसे किसी में दूध भर देना, किसी में दही भर देना, किसी में खीर भर देना, किसी में रबड़ी भर देना, किसी में रसमलाई भर देना। ऐसे-ऐसे छाव में तुम अच्छी-अच्छी चीज़ें भर देना और सबका ढक्कन खुला छोड़ देना। जब नागिन आएगी तो सबसे पहले उसे ये सब भरे हुए घड़े मिल जाएँगे और इन घड़ों में जो भरा हुआ रहेगा खाद्य सामग्री, उसको खाकर वह अवश्य प्रसन्न होगी और जब प्रसन्न होगी तो तुम्हें वह वरदान देगी। उस वरदान में तुम अपने बच्चों को माँग लेना। तब उसने कहा, ठीक है माता। ऐसा कहकर औसान माता अंतर्ध्यान हो गईं। सुबह जब उसकी आँख खुली तो सपने की बात उसने अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने कहा, वह बूढ़ी माई कोई और नहीं बेटी, वो औसान माता ही थीं। उन्होंने ही तुझे रास्ता दिखाया है। और माँ बेटी ने मिलकर छठी के दिन 6 घड़े में जैसे औसान माता ने कहा था वही सब भर के और पीछे की जमीन में गाड़ दिया। सबका ढक्कन खुला छोड़ दिया और अपने बच्चे के पास दोनों माँ बेटी बैठकर इंतजार करने लगीं कि नागिन देखो कब आती है। तब नागिन जब रात हुई तो फिर चली, उसे तो सब पता था कि ये है कहाँ। और जब वो आई तो उसने देखा कि घड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पर उस 6 घड़ों में बहुत अच्छी-अच्छी खाने की सामग्री है। दूर से ही उसको खुशबू आई तो बहुत प्रसन्न हुई और जब यहाँ पर आई तो उसने सचमुच में सब कुछ प्रेम से खाया और उसका पेट भर गया। जब उसने खाया और उसका पेट भर गया, तब वह कहने लगी कि ये जिसने भी यह सब सामान रखा है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और वह मुझसे कोई भी वर माँग सकता है। जो भी वर वह माँगेगा, मैं उसको अवश्य दूँगी। इधर पीछे का जो दरवाज़ा था, उसी के पास माँ-बेटी बैठी हुई थीं। इन्होंने सुना कि नागिन बहुत ही प्रसन्न हुई है और ऐसे वचन बोल रही है, वरदान देने की बात कर रही है, तो तुरंत ही माँ-बेटी निकलीं और इस किसान की बहू ने कहा कि हे नागिन माता, आप मुझे वरदान देना चाहती हैं क्योंकि मैंने ही ये सब सामग्री यहाँ पर रखा है। तो नागिन ने कहा, हाँ, मैं अवश्य तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ क्योंकि मेरी आत्मा तृप्त हुई, बहुत ही अच्छा भोजन था। बहुत ही अच्छी-अच्छी सामग्री तुमने यहाँ पर रखी थी, माँगो क्या माँगती हो? तब उसने कहा कि हे माता, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहती हैं, तो आप मेरे इस बच्चे को आज की रात मत ले जाइए और कभी भी मत ले जाइएगा और मेरे 5 बच्चे जो आप ले गई हैं, उनको भी वापस दे दीजिएगा। नागिन ने कहा तथास्तु और वह चली गई। थोड़ी देर बाद क्या देखती है कि इसके 5 के पाँचों बच्चे इसके पास आ गए। उसके खोए हुए पाँचों बच्चे मिल गए और ये जो पैदा हुआ था ये भी अब 6-6 बेटे उसके उसकी आँखों के सामने थे, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और माँ-बेटी ने एक बार फिर से औसान माता का धन्यवाद किया और उसकी माँ ने उसकी ससुराल में भी सूचना भिजवा दिया कि आपका जो पोता है वह सुरक्षित है और पाँचों खोए हुए बच्चे जो थे वो भी सब मिल गए हैं। यह सुनकर उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सास तो बेहद खुश थी। उसने तुरंत ही अपने बेटे से कहा कि जाओ बेटा बहू को और बच्चों को लेकर के आओ और उसका बेटा ससुराल पहुंचा और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने घर गया। इधर इसकी बहू की जो माँ थी इसने तो अपनी जो मन्नत मांगी थी और सान माता की दोहरी दुरदुरिया चबवाया ही, उसकी बेटी ने भी अपनी ससुराल में जाकर औसान माता की दुरदुरिया कराया क्योंकि औसान माता की ही कृपा से यह सब हुआ था, तभी नागिन का मन बदला था। तो इस तरीके से जैसे उसकी रक्षा औसान माता ने किया, सहायता किया, वैसे सबकी करें। एक बार प्रेम से बोलो औसान महारानी की जय।